पर इसमें आप जैसे कह रहे हो ना कि लैंड एक्विजिशन, तो 1894 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है जिसमें आपको ब्रुटैलिटी जो दिखती है सबसे ज्यादा, वो रायसीना की दिखती है कि भाई रायसीना के आसपास जो गांव था मालचा था और फिर उसके बाद तालकटोरा था। तालकटोरा का एक पूरा नाम है, क्या मैं भूल गया, उसका कुछ है, बीच में कुछ वर्ड चेंज है उसका। तो मालचा वाले कुछ 128 परिवार थे, कितने थे, उनको 3 रुपए या कितना कुछ उनको दिया गया पैसा वैसा, और उनको ये भी कहते हैं कि वो लोग नहीं गए अपने गांव छोड़ के, फिर उनके ऊपर ये कैनन से उनके ऊपर वॉर किया गया। अब मुझे नहीं पता है कितनी सच्चाई है, पर एक ये आर्टिकल में भी लिखा हुआ है 2-3 में। तो वो जो कंपनसेशन का जो है, और वो जो 30 या 25 गांव जो उजड़े हैं न्यू दिल्ली के लिए, दिल्ली से न्यू दिल्ली जब हुआ ये सारा सीन, और जिसकी वजह से वो बाहर गए, तो उनको आप किस तरीके से देखते हो? उनका कंपनसेशन, साथ ही साथ में वो जो उनका जो नेटिवनेस था, और साथ ही साथ में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, वो आज भी उनकी तो ऑब्वियसली एक फ्रस्ट्रेशन होगी कि हम प्राइम लैंड पे थे, और जो हरसा मालचा है, ऐसे कुछ गांव है हरियाणा में, हरसाना सोनीपत मालचा, जहां से वो माइग्रेट करके वहां गए हैं। तो उसको आप किस तरीके से देखते हो? जी बिल्कुल, हमारा एक्चुअली रिसेंटली मिलना भी हुआ, मेरा तो पर्सनली मालचा गांव के निवासी हैं, तो वो हमारी जो दिल्ली की पंचायत संघ के जो भी मीटिंग्स होती हैं वो रेगुलरली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो उनका कहीं ना कहीं अभी भी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो अभी भी उस चीज़ को दिखाता है। पर अब शायद जो उनके अगली जनरेशन है, जैसे रायसीना की बात करते हैं, शायद वो पलवल के आसपास बसा दिया गया, और मालचा शायद सोनीपत के आसपास बसा दिया गया। तो ये जो गांव हैं, और मुआवजे की बात जो है इनकी, मुआवजा हम अभी भी सुनते हैं, चाहे ये तो नई दिल्ली के गांव की बात करी, यहाँ वेस्ट दिल्ली और ये जो सिग्निफिकेंटली रूरल बेल्ट है, यहाँ पे भी हम सुनते हैं बहुत लोगों ने मुआवजा नहीं उठाया हुआ अपना। तो ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना था। बस फर्क ये है कि उस टाइम उनको फोर्सफुली, जिन ने मुआवजा नहीं भी उठाया, फोर्सफुली उनको वहां से भगा दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, और रीसेटल करवा दिया गया सोनीपत में। तो ये जो चीजें हैं, ये वहाँ की सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को नहीं तोड़ सकती। तो वहाँ के लोग अभी भी, हम बात करते हैं तो कुछ ना कुछ उनके कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं, रायसीना गांव के भी। 2011 में भी शायद चल रहा था। हाँ, वो चल रहा था, बट उसमें इतनी अभी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिली है, क्योंकि कोर्ट का भी ये कहना है कि आप पीछे जाओगे तो कितना पीछे जाओगे। कोर्ट की स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूं मैं, तो ये वो वाली चीज है कि इसका हमें और एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको टैकल करना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे दिल्ली के निवासी थे, तो उनको अपनापन हमें भी दिखाना चाहिए, और उनकी हेल्प जैसे भी हम कर सकें उनके फ्यूचर में, और उनके जो कोर्ट लीगल केसेस चल रहे हैं वो हमें करनी चाहिए। ओके, एक बात ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि राधेश्याम मालचा जी नाम है जिनका शायद से भाई बात कर रहे हैं, वो मालचा के मूल निवासी हैं, आज उस वाले मालचा में बस गए। तो उनकी बातों में हमेशा 2 मालचा नजर आते हैं। तो बोलते जी मैं इस मालचा नहीं, उस वाले मालचा की बात कर रहा हूँ। तो वो अभी भी अपने उनके जो देवता हैं, क्योंकि जो गांव है वो एक देवता है, एक तरीके का एंसेस्टर वर्शिप रहती है, तो वो उनमें से कुछ परिवार आज भी जिनकी मेमोरी, जिनके बड़े बड़े बुजुर्ग बता पाए, वो आज भी इस वाले मालचा में, जो आज दिल्ली की सबसे पॉश कॉलोनी नहीं, एक लेन है, उसमें आज भी वो पूजा करने आते हैं अपने देवताओं की। तो उनके जो रेफरेंसेस हैं, उनकी जो मेमोरी है, और ये सिर्फ लैंड, महंगी लैंड की बात नहीं है, क्योंकि मालचा तो मैं कह सकता हूँ कि बड़ा महंगी लैंड हो गई, रायसेना में कह रहा हूँ बड़ी महंगी लैंड हो गई, पर जो जैसे देवली की बात करें, जहाँ की आज जोग्राफिकल कंडीशन बिल्कुल एक स्लम जैसी है, पर लोगों का अटैचमेंट ऑफ देयर आइडेंटिटी टू देयर ओन विलेज इज वेरी स्ट्रांग। लोग बोलेंगे तो यही ना कि जी मैं मालचा का हूँ, और मालचा रहेगा तो वहीं नई दिल्ली में, तो लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अटैचमेंट है वहां से। और सिर्फ अटैचमेंट नहीं है, देयर स्टोरी, राधेश्याम मालचा जी ये बताते हैं कि नेहरू की शादी उनके परिवार ने करवाई, देयर, एंड दिस इज नॉट जस्ट अ, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एनेक्डोट है, क्योंकि एज पर राधेश्याम जी, हिस्टोरिकली दीज वर पीपल जो चूड़ी का काम करते थे, चूड़ियां बेचा करते थे। तो उस चूड़ी बेचने के पूरे प्रोसेस में, क्योंकि वो उस एरिया में चूड़ी बेचते थे, तो दे न्यू ऑल द पीपल हु वर इन पावर। तो नेहरू जी की शादी में दे हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये सब एनेक्डोट्स, ये सब ओवरऑल हिस्ट्री हमारे दिल्ली देहात की बड़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। और हमारे प्रोजेक्ट का यही प्रयास है, हम किसी तरीके से जो जनरेशन, आखिरी जनरेशन जिसकी मेमोरीज हैं, किसी तरीके से इसे बचा के रखें, इसे रिवाइव करें। ओके।